यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS की हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। इसमें जनरल पेपर हम अपना तैयार कर रहे हैं। जनरल पेपर में जो हम हिंदी अपनी कर रहे हैं, तो हिंदी का आज का टॉपिक आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ वाला आपका टॉपिक है। चलिए आगे, अब आपका जो पेज नंबर आपको दिया गया, ये आपकी क्लास नंबर 7 है। 7वीं क्लास आपकी है। 6 क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सारे टॉपिक आपके कवर हो गए। एक टॉपिक आपका बचता है अपठित गद्यांश वाला। बस ये 8 टॉपिक आपके थे। 8 के 8 टॉपिक आपके हो जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट से वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियो अपनी देख सकते हैं। हिंदी के पेपर की जो जनरल पेपर आपका है हिंदी, तो हिंदी के सब्जेक्ट के आपको सारी क्लास आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। इंग्लिश की तैयारी हम करेंगे। चलिए आगे, अब आपको दिया गया पहला क्वेश्चन आपका है मुहावरे लोकोक्ति वाला जो आपका है। जैसे आप घर पर भी क्या एकदम से आपके जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी मुहावरों में आप बातें कर लेते हो, मुहावरे बोल देते हो, तो इसी तरह के आपके जो मुहावरे पे जो मुहावरे लोकोक्ति वाले क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कैर बैर का संग होना। ऑप्शन ए समन्वय होना, गलत है। ऑप्शन बी गलत काम होना, गलत है। ऑप्शन सी असंभव काम होना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी ऑप्शन द विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो कैर बैर का जो संग होना, यानी जो विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। क्या होते हैं? अगेंस्ट आपके होते हैं। तो उन सभी का मिलना, उन सभी का मिलना, यानी जो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे या खिलाफ थे, वो उन सभी का क्या एक जगह मेल हो जाना, उसी को, यानी जो विरुद्ध स्वभाव रखते हैं, जिनका बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट स्वभाव उनका होता है, बिहेवियर जो होता है वो एकदम से डिफरेंट होता है, तो उन का मिलना, उनका एक साथ होना। यह आपने देखा भी होगा, यानी एक जब किसी का बिहेवियर एक दूसरे से नहीं मिलता, दोनों की जो सोचें होती है वो अलग अलग होती है, फिर उनका एक साथ मिलना, तो इसी में इसको बोला जाता है कैर बैर का संग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, घर घर में माटी के चूल्हे होना। तो जो घर घर है उसमें क्या माटी के चूल्हे होना। तो घर घर में क्या होता है, सभी के घर में जो अब भी जो गांव में होता है, गांव में मोस्टली अब भी आप चूल्हे आप देख सकते हो, जो मिट्टी के जो चूल्हे बनाए जाते हैं, तो मिट्टी के चूल्हे आप गांव में देख सकते हैं। शहर में अब ये बहुत ही कम हो गया है, लेकिन गांव में आपको चूल्हे देखने को मिलेंगे। गांव में भी अब बहुत से जो घर है वो चूल्हे का यूज़ करना बंद कर रहे हैं, यानी वो गैस को गैस का यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, गैस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको गाँव में माटी के चूल्हे देखने को मिल जाएंगे। तो घर घर में माटी के चूल्हे होना। ऑप्शन ए प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, गलत है। ऑप्शन बी सब जगह कलेश है, गलत है। ऑप्शन सी सब समान होना। ऑप्शन डी मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है, ये भी गलत है। तो घर घर में माटी के चूल्हा होना, यानी सब समान होना। सब क्या है? समान होना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है काठ का उल्लू। तो काठ का उल्लू क्या होता है? यानी जो मूर्ख होता है, यानी काठ का उल्लू। काठ के उल्लू से अर्थ है मूर्ख का। किसका? जो मूर्ख होता है। तो मूर्ख का अर्थ किससे होता है? काठ के उल्लू से। ऑप्शन ए गुणवान, गलत है। ऑप्शन बी मूर्ख, राइट है। ऑप्शन सी निर्जीव, गलत है। ऑप्शन डी अत्यधिक सरल, ये भी गलत है। तो जो काठ का उल्लू होता है, यानी जो मूर्ख होता है, फुलिश होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, भात सड़ना। क्या जो भात बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई जगह क्या जो भात सड़ना, तो भात सड़ने से इसमें पूछा गया है, जो मुहावरे आपको दिया गया कि भात सड़ने से अर्थ क्या होता है, यानी भात सड़ना किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए बिरादरी से निकलना, बिरादरी से निकाल दिया जाना, जो आपकी कास्ट होती है या जो आपका समुदाय एक जो क्या होता है आपका एक ग्रुप सा होता है, उससे निकाल देना, जो आपकी बिरादरी होती है उससे निकालना। ऑप्शन बी लापरवाह होना, गलत है। ऑप्शन नंबर सी
भात सड़ना का अर्थ है बिरादरी से निकालना। ऑप्शन बी लापरवाह होना, गलत। ऑप्शन सी आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार होना, गलत है। ऑप्शन डी बासी भोजन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, बिरादरी से निकालना। राइट आंसर यानी भात का सड़ने से अर्थ है बिरादरी से निकालना। जैसे आपकी जो कास्ट होती है तो कास्ट से आपको निकाल दिया गया। जो आपकी बिरादरी होती है जिसमें आप उठते बैठते हो तो उस बिरादरी से आपको निकाल दिया गया। तो इसका अर्थ होता है कि आपको बिरादरी से अलग कर दिया गया है, बिरादरी से आपको निकाल दिया गया है कि आप हमारे साथ उठ बैठना बंद कर दो। तो ये क्या यानी बिरादरी से उसका निकालना। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई जो कुछ गाँव में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है या तो झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे बिरादरी से निकाल दिया जाता है, जिससे बिरादरी से निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर जो केस होता है ये आपका होता है यानी बिरादरी से निकाल दिया जाता है। जब जैसे आपने देखा होगा कोई कोई क्या करके लव मैरिज करके आता है, यानी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कर लेता है, तो उसमें भी क्या होता है घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे क्या यानी कि हमने तुझे क्या कर दिया, यानी अपनी जो है हमने इनकार कर दिया। तो इस तरह क्या यानी उसको बिरादरी से निकाल दिया जाता है कि तूने हमारी बेइज्जती कर दी, इस तरह का उसमें बोला जाता है। तो भात सड़ने का जो अर्थ है यानी बिरादरी से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंगारों पर पैर रखना। जो अंगारे होते हैं जैसे आपने देखा होगा जब आप खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद जब आप उफला यूज़ करते हो, उफला यूज़ करने के टाइम पर क्या होता है, जब उफला को हम यूज़ कर लेते हैं तो उससे जब खाना आपका बन जाता है तो क्या कुछ टाइम बाद वो जैसे जल जाता है तो उसके अंगारे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अंगारे। यानी वो पूरा जब जलने के बाद पूरा का पूरा वो जो उफला होता है वो जल जाता है, तब वो एक अंगारे का रूप ले लेता है। किसका? अंगारे का। तो अंगारे पर जब आप पैर रखोगे तो अंगारे पर पैर रखने का अर्थ इसमें पूछा गया है कि जो अंगारे होते हैं उस पर पैर रखना। तो क्या होता है यानी अंगारे पर जब आप पैर रखना चाहते हैं, आपको पता है ये अंगारे है, आपको पता है इससे खतरा है, फिर भी आप उस पर पैर रख रहे हो, यानी क्या क्या आपने जानबूझकर आप खतरे का काम कर रहे हो, जानबूझकर अपनी जो जान है वो जोखिम में आप डाल रहे हो, यानी खतरों का काम आप खुद से यानी जानबूझकर वो कार्य कर रहे हो। आपको पता है कि अंगारे पर पैर रखने से आपके जो पैर है वो जल जाएंगे, पैर क्या है जल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उन अंगारों पर पैर रख रहे हैं। तो इसमें क्या ये आपने जो कार्य किया है जानबूझकर, आपको इसका रिजल्ट का परिणाम का आपको पता था, फिर भी आपने इस पर पैर रखे, अंगारों पर आपने जलते हुए जो अंगारे होते हैं उस पर आपने पैर रखे। तो ये काम आप जानबूझकर कर रहे हो, यानी आपको समझ है, अंडरस्टैंड है आप कि इससे आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, यानी आपके जो पैर है वो जल जाएंगे, फिर भी आपने अंगारों पर पैर रखा। यानी ऑप्शन ए जानबूझकर खतरे का काम करना राइट है। ऑप्शन बी होली के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य गलत है। ऑप्शन सी असंभव काम करना गलत है। ऑप्शन डी नखरे करना ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? अंगारों पर जब आप पैर रख देते हो, ये आपका अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर खतरे का काम किया। आपको पता था उसके रिजल्ट का, फिर भी आपने खतरा मोल लिया। तो आपको पता होने के बाद भी आप जो कार्य करते हो यानी उसके रिजल्ट आपको पता है, परिणाम आपको पता होता है, फिर भी आप क्या करते हो उस पर पैर रख देते हो अंगारे पर। तो ये कार्य आपने जानबूझकर किया। जैसे आपने स्कूल टाइम में आपने देखा होगा, आपको पता होता था कि कल आपका टेस्ट है, आपको बताया जाता है कि कल जो है आपका टेस्ट है, और फिर भी आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होते, यानी टेस्ट के लिए जब आप स्टडी नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, उसे तैयार नहीं करोगे, जो आपका टेस्ट है, टेस्ट का सब्जेक्ट आप तैयार नहीं करके जाओगे, तो आपको पता है कि टेस्ट अगर आप नहीं पढ़ोगे टेस्ट का तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, आपका रिजल्ट फेल आएगा। तो फिर भी आपने स्टडी नहीं की, तो ये क्या आपने जानबूझकर ये कार्य किया है कि आपको रिज़ल्ट का पता था कि अगर मैं टेस्ट के लिए नहीं पढ़ूंगा या पेपर के लिए नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर भी मैंने जानबूझकर क्या किया? मैं टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खरा खेल फर्रुखाबादी। जो खरा खेल फर्रुखाबादी है, ऑप्शन ए फर्रुखाबाद में खेला जाने वाला एक खेल गलत है। ऑप्शन बी धोखाधड़ी गलत है। ऑप्शन सी सच्चा काम राइट है। ऑप्शन डी कथनी और करनी में अंतर ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से सच्चा काम राइट होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन से सच्चा काम जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
हाथ का मैल। तो हाथ का मैल जैसे आप क्या बहुत आपने देखा होगा कि लोग बाग क्या एक डायलॉग मारते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं कि पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है। तो पैसा क्या होता है, यानी हाथ का मैल है। तो इसमें क्या, यानी जो पैसा है वो हाथ का मैल। आपने बहुत बार आपने देखा भी होगा अपने आसपास में कि या अपने घर में भी आपने कि बहुत से जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं इस मुहावरे को, क्योंकि जो पैसा है वो तो हाथ का मैल है। तो ऑप्शन है मेहनत की कमाई, गलत है। ऑप्शन बी अत्यंत तुच्छ वस्तु, ये भी गलत है। ऑप्शन से सहज प्राप्त वस्तु, ये राइट है। ऑप्शन डी परमात्मा की देन, ये भी गलत है। तो हाथ का मैल यानी पैसा यानी सहज आपने प्राप्त वस्तु, जो आपने प्राप्त की है वस्तु उसे, यानी हाथ का मैल किसको, जो आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आप सहज जो प्राप्त वस्तु है उसी को हाथ का मैल बोला जाता है। जैसे मोरा जो डायलॉग बोला जाता है आपका मोस्टली पैसा जो होता है वो हाथ का मैल होता है। तो पैसा हमारे के लिए क्या है, ये डायलॉग बहुत सा आपको सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है सर्वनाश कर देना। जो सर्वनाश है क्या कर देना, यानी इसका सही मुहावरे पर आपको निशान लगाना है या बताना है कि सर्वनाश कर देना, क्या कर देना। जैसे आपने घर में देखा होगा कभी कभी क्या बोलते हैं कि हमारा तो सर्वनाश हो गया, हमारा तो क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। यानी कुछ जब गलत काम हो जाता है तो उससे क्या बोला जाता है, यानी हमारा तो सर्वनाश होगा या कर दिया। इस तरह के डायलॉग आपने घर में देखा होगा, तो इस तरह आपका वर्ड बोला जाता है। ऑप्शन ए है ईंट से ईंट बजा देना, गलत। ऑप्शन बी इतिश्री कर देना, गलत। ऑप्शन सी नामो निशान मिटा देना, राइट। ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, नामो निशान मिटा देना। जब क्या होता है, नामो निशान मिटा देना। जैसे सर्वनाश क्या, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है किसी किसी के जो होता है एक ही बच्चा होता है, यानी क्या, यानी फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा, उसकी डेथ हो जाए या कुछ उसको हो जाता है, यानी उसका जो या उसको ज़्यादा बीमारी हो जाती है या कुछ, यानी उसमें क्या होता है डायलॉग जो बोला जाता है कि हमारा तो सर्वनाश यानी नामो निशानी मिट जाएगा अगर इसके कुछ भी हो गया, या जब वो एक्सपायर हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है कि हमारे तो कुल का नाश होगा, सर्वनाश हो गया। इस तरह के डायलॉग आपके बोले जाते हैं। इस तरह का मुहावरे वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जब इस तरह के जो केस होते हैं इस तरह का हो जाता है, तो वहाँ पर आपका बोला जाता है कि सर्वनाश हो गया, कि इस घर का तो सर्वनाश हो गया। इस तरह के वहाँ पर सेंटेंस या मुहावरे का आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रंग में भंग डालना। क्या, रंग में भंग डालना। जैसे होली का टाइम होता है, क्या होली के टाइम में क्या होता है, रंग में भंग डालना। होली के टाइम में मोस्टली क्या होता है, जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हो, यानी आप होली खेल रहे हो, होली खेल रहे हो और होली खेलते खेलते झगड़ा हो जाता है या कोई तीसरा आकर उसमें झगड़ा आप क्रिएट कर देता है, झगड़ा वहाँ पर बन जाता है। तो उसमें क्या, जो आप रंग यानी होली आप उत्साह से खेल रहे थे लेकिन उसमें क्या आ गया, विघ्न आ गया, उसमें विघ्न आपका डाल दिया किसी तीसरे ने आके, तो वहाँ पर क्या भंग आपका हो गया। यानी जो रंग आप कर रहे थे, जो आप उत्साह से खेल रहे थे, वहाँ पर उसमें भंग डल गया, उसमें विघ्न डाल दिया गया किसी तीसरे की वजह से। ऑप्शन है बिजली गुल कर देना, गलत है। ऑप्शन बी परेशान करना, गलत है। ऑप्शन सी विघ्न डालना, राइट है। ऑप्शन डी उत्पात मचाना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन से विघ्न डालना। जैसे यह शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह के टाइम में शादी जब यह शादी होती है, विवाह होता है किसी का और वहाँ पर झगड़ा बन जाता है या कोई भी इंसान जो होता है वहाँ पर शादी में आके कुछ गलत जो होता है गलत बोल देता है, गाली गलौच हो जाती है, तो वहाँ पर क्या जो शादी का जो माहौल था वो एकदम से ख़राब हो जाता है। शादी का माहौल क्या है, ख़राब। यानी वहाँ पर उत्साह से शादी का जो समारोह चल रहा था और वहाँ पर किसी ने आके गाली गलौच कर दी, तो उसमें क्या जो शादी का उत्साह था, शादी का जो समारोह होता है उसमें विघ्न उसने डाल दिया। विघ्न डालते ही क्या होता है, यानी विघ्न डालते हैं वहाँ पर, यानी उस शादी में उसने भंग डाल दिया और जो उत्साह था उत्साह वहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह क्या विघ्न उसमें डाल दिया जाता है। यानी रंग में भंग डालने का मतलब है विघ्न डालना या उत्पत्ति आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, बंजारे का डेरा। बंजारे का डेरा
ऑप्शन ए बिना छत का घर, गलत है। ऑप्शन बी बिना घर बार का, राइट है। ऑप्शन सी जगह जगह घूमने वाला, गलत है। ऑप्शन डी घर गृहस्थी का सामान ना होना, ये भी गलत है। जैसे आपने देखा होगा गांव में अब भी क्या है, आप बंजारे आप देख सकते हैं, यानी बंजारे जो होते हैं उनका डेरा लगा होता है, यानी वे क्या, जो लोहे का, यानी वे अपना सामान बेचते हैं। ज़्यादातर वे जो कुआ होते हैं, जो दंती देखा होगा आपने, जो खुरपी होती है वो आपने देखा होगा, दंती खुरपी ये सब चीज़ें वो बनाते हैं। जो बंजारे लोग होते हैं, जो क्या कानों में इतने बड़े बड़े, आप देखा होगा कि कानों में इतने बड़े बड़े, यानी 3-4 जगह से उनके जो कान होते हैं वो बिंदे रहते हैं, नाक उनके दोनों तरफ से बिंदा रहता है। और जो वे कपड़े पहनते हैं, कपड़े भी उनके क्या घाघरा सा वे पहनते हैं, घाघरा सा वे पहनते हैं जो बंजारे लोग होते हैं। और गाँव में वो रहते हैं, कहीं पर भी अपना डेरा डाल लेते हैं और डेरा डालने के बाद वहाँ पर रहते हैं। यानी उनका क्या, जो घर से बेघर होते हैं, उनके पास घर नहीं होता, वे जगह जगह अपना घूमते रहते हैं। तो बंजारे का डेरा क्या, बिना घर बार के जो होते हैं, जिनके पास ना तो घर है और ना उनका कार्य होता है, यानी फिक्स एक जगह वे नहीं रहते, वे घूमते रहते हैं, बिना घर के वे रहते हैं, बिना घर बार के। कहीं पर भी वे अपना झोपड़ी डालकर रह लेते हैं, कहीं पर भी वे अपना जो तंबू वंबू बना लेते हैं, वहाँ पर अपना रहना स्टार्ट कर देते हैं। और अपना जो काम है, ज़्यादातर वे काम कर देते हैं दंती खुरपे बनाने का, तो वे जो कार्य करते हैं, यानी खुरपी वगैरह आप देख सकते हो वे बनाते हैं। तवा हो गया, ये सब वो चमटा विमटा ये बेचते हैं। फूकनी आपने देखा होगा, तो बंजारे ये बेचते हैं। तो अब तो उन्होंने जो काम है थोड़ा एक्सटेंड अपना कर रखा है, लेकिन जो बंजारे का डेरे का अर्थ यहाँ पर जो है बिना घर बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, तो मुहावरे का जो युक्ति युक्त अर्थ नहीं होता। ऑप्शन ए छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, यह आपका सही है, जो अर्थ नहीं है, यानी मुहावरे का, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी पेंदे के बल बैठना, प्रभाव मानना, राइट है। ऑप्शन से छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, ये भी राइट है। ऑप्शन डी चादर से बाहर पैर फैलाना, यानी मर्यादा का उल्लंघन करना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है जो छठी का राजा है उसका कठिन परिश्रम करने वाला, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ, तो लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रुपया तो सेक नहीं तो जुल्हा, रुपया से रुपया पैदा होता है, गलत। ऑप्शन बी घर के ही मर्द है डरपोक आदमी, राइट है। ऑप्शन से छूटा बाज ना आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है, गलत। ऑप्शन डी कन कन जोड़े मन जुड़े, बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, यानी घर के ही जो मर्द है वे डरपोक आदमी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। खे खाना मुहावरे का अर्थ है, यानी खे खाना जो मुहावरा है इसका जो अर्थ है या जो मीनिंग है वो क्या होगा? ऑप्शन ए खाने का लालची होना, गलत। ऑप्शन बी आसान समझना, गलत। ऑप्शन से बुरी दशा में रहना, राइट। ऑप्शन डी अनुभवी चालाक होना, गलत। तो राइट आंसर क्या है? जो खे खाना यानी इसका अर्थ होता है बुरी दशा में रहना। कभी कभी क्या हो जाता है, घर की जो कंडीशन होती है वो ख़राब चली होती है, यानी बुरी दशा में रहना। कैसी कंडीशन? जो कंडीशन होती है जो सामान्य कंडीशन नहीं होती, यानी कभी कभी के जो कंडीशन होती है वो बहुत ही बुरी आपकी सामने आ जाते हैं, यानी बहुत बुरी जो कंडीशन आती है और उसमें रहना, उसी को बोला जाता है खे खाना। उसी को क्या बोला जाता है? खे खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है, किसके नीचे? जो गला है तो गले के नीचे जो उतरना मुहावरे का अर्थ। कभी कभी क्या देखो, जब आप खाना खाते हो तो कभी कभी आपको खाना, अगर आप खाना खाते हो तो कभी कभी जो खाना आप खाते हो, रोटी जो खाते हो, तो जब कभी कभी क्या होता है आपकी जो रोटी है वो गले से नीचे नहीं उतर पाती, गले से नीचे जो है वो नहीं उतर पाती। फिर क्या, आप जो थोड़ा बहुत पानी आप पीते हो, क्या थोड़ा बहुत आपको जो पानी है या दूध आप पीते हो, तो फिर क्या वो थोड़ा आपका नीचे चले जाते हैं। तो कभी कभी जो रोटी होती है वो आपके गले से नीचे नहीं उतर पाती, गले में ही अटक जाती है, तब आप पानी का उसमें यूज़ करते हो, पानी आप पीते हो, दूध पीते हो। ऑप्शन है पचाना, गलत। ऑप्शन बी हो जाना, गलत। ऑप्शन से हजम हो करना, गलत। ऑप्शन डी समझ में आना, राइट। तो गले के नीचे उतरना मुहावरे का जो मीनिंग होता है, यानी समझ में आना। क्या आना? समझ में आना।
समझ में आना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। तो कुछ ना कुछ जो बुराई होती है वो सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। आपने देखा होगा क्या होता है, आपके घर में भी आपकी जो बुराई होती है, यानी कभी ना कभी क्या आपकी कुछ ना कुछ वहाँ पर बुराई की जाती है। तो बुराई जो कुछ ना कुछ जो बुराई होती है सभी की, यानी कोई भी उसमें हो, उसमें कभी ना कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ आपकी जो बुराई है वो की जाती है। तो इसका जो वाचक लोकोक्ति है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, गलत। ऑप्शन बी, करम से बलिया पकाई खीर हो गई दलिया, गलत। ऑप्शन से, काबुल में क्या गधे नहीं होते, राइट। ऑप्शन डी, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, ये भी गलत। तो राइट आंसर यह क्या, जो काबुल में क्या गधे नहीं होते, जो काबुल होता है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है, या जो बालू होता है तो बालू से जब तेल निकाल लिया जाता है तो इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, गलत। ऑप्शन बी, असंभव काम करना, राइट। ऑप्शन से, पूर्णतः स्वस्थ होना, गलत। ऑप्शन डी, बहुत साधन संपन्न होना, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट है, जो असंभव काम करना। कैसे काम, जो इम्पॉसिबल जो कार्य होता है, तो इम्पॉसिबल भी, इम्पॉसिबल आज के टाइम पर कुछ भी नहीं है, यानी इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो जो कार्य क्या होता है इम्पॉसिबल बोलते हैं लोग, यानी बालू से तेल निकालना। तो जो कार्य असंभव होते हैं उन कार्य को करना, तो असंभव काम करना ही क्या कहलाता है, बालू से तेल निकालना आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नानी कुंवारी मर गई नवासे के नो विवाह, लोकोक्ति का अर्थ है। तो नानी जो है वो क्या कुंवारी मर गई, नानी कुंवारी मर गई, नवासा जो है उसके नो विवाह, और नवासे के नो विवाह किया गए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए, व्यर्थ से की बधारने वाला, राइट। ऑप्शन बी, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, गलत। ऑप्शन से, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, गलत। ऑप्शन डी, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन है राइट है, व्यर्थ से की बधारने वाला, यानी जो व्यर्थी सेकी को बधाने वाला, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। जब क्या होता है, जब काम ही बिगड़ गया तो उसके बाद जो पश्चाताप करोगे तो उसका व्यर्थ ही क्या है, यानी उसका अर्थ ही क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जब काम बिगड़ गया तो उसके बाद आप पश्चाताप कर रहे हो, पछता रहे हो, तो उसका वो आपके लिए व्यर्थ है। जैसे जब आपको जो फसल होती है, फसल के टाइम पर तो आप उसमें जो उसका जो पानी है पानी नहीं दे रहे, उसकी जो सिंचाई है वो सही तरह नहीं कर रहे, जो उसको मिनरल्स चाहिए, जो उसको खनिज पदार्थ चाहिए, यानी जो उसको खाद वगैरह चाहिए होता है वो आप नहीं डाल रहे हैं, तो फसल क्या होगी आपकी बेकार हो जाएगी। और उसके बाद आप पश्चाताप करो, पछताते रहो कि मैं सही टाइम पर अगर इसको खाद दे देता या पानी दे देता तो जो मेरी फसल है वो ख़राब नहीं होती। तो उसके बाद आप पछताते रहो, कोई आपका इफेक्ट जो है उस फसल पर नहीं पड़ेगा। यानी जब काम बिगड़ ही गया उसके बाद आप पश्चाताप कर रहे हो या पछता रहे हो तो उसका व्यर्थ ही है आपके लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन है ऑप्शन है का वर्षा जब करसी सुखाने, गलत। ऑप्शन बी, एक पापी सारी नाव डुबोता है, गलत। ऑप्शन से, ना ही विषबेल अमिय फल पुरी, गलत। ऑप्शन डी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना जब चिड़िया जो है वो खेत में जो फसल के जो दाने थे या जो बीज था उसे चुग गई, तो अब पछताना क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19।
बांचे खिलना से आशय, यानी बांचे खिलने से आशय क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी बांचे खिलना क्या, यानी पर्शन होना। जब से ज़्यादा पर्शन होते हैं, अत्यंत, यानी आपको जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा, आपको खुशी मिल गई यानी आप खुश हो बहुत ज़्यादा, तो अत्यंत जब खुशी का माहौल होता है यानी बांचे खिलना। क्या? या एक दूसरे से जब आप मिलते हो, जैसे कोई फंक्शन होता है उसमें क्या आप जो बाहें होती है उन्हें बाहें खोल के यानी एक दूसरे से क्या करते हो, आप मेल मिलाप करते हो, तो आप क्या होता है बहुत ज़्यादा उस फंक्शन में खुश होते हो, तो खुशी के मारे एक दूसरे से आप मिल रहे हो। तो बांचे खिलने से अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना कि आपकी जो खुशी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऑप्शन है फसल में फलियाँ आ जाना, गलत। ऑप्शन बी अत्यंत प्रसन्न होना, राइट। ऑप्शन से काम पूरा हो जाना, गलत। ऑप्शन डी खिलखिलाकर हंसना, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? अत्यंत प्रसन्न होना। जब आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे यानी बाँछें आपकी खिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो अरहर की जो टट्टी गुजराती ताला का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है कम मूल्य वाली वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, राइट। ऑप्शन से गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना, गलत। ऑप्शन से बिना सोचे समझे काम करना, गलत। ऑप्शन है सामान्य चीज़ों को भी अच्छा सजाना, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? जब जो कम मूल्यवान जो वस्तु होती है उसकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए क्या करते हो आप? अधिक खर्च करना। जैसे जो आप जो कीमत जिसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है और उसके लिए भी आप उसकी जो कीमत से ज़्यादा उसकी सुरक्षा पर अगर आप अधिक ज़्यादा पैसा खर्च कर दोगे तो ये आपका यानी जो उसकी मुख्य से उसकी जो वैल्यू है वो तो कम है, लेकिन जो उसकी सेफ्टी पर जो पैसा लग रहा है, जो उसकी सुरक्षा पर जो पैसा लग रहा है वो अधिक उस पर लग रहा है, यानी मोर जो मनी है वो उस पर स्पेंड की जा रही है, उससे ज़्यादा तो उसकी जो वैल्यू है वो कम है। तो हम दूसरी चीज़ें दोबारा से ख़रीद सकते हैं, उसकी सेफ्टी ना करके हम जो चीज़ें दोबारा परचेज़ कर सकते हैं, दोबारा उसको ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तेसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, गलत। ऑप्शन बी ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, गलत। ऑप्शन से समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, यानी जो टाइम है टाइम को देखकर ही हमें अपना कार्य करना चाहिए। ऑप्शन डी पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से समय का रुख देखकर क्या करना चाहिए? आपको काम करना चाहिए। जैसे आपको रात में यानी जो जैसे आप सुबह के टाइम क्या करते हो, सुबह के टाइम आपके घर में ज़्यादातर सुबह और इवनिंग जो शाम का समय होता है उसमें पूजा पाठ की जाती है। अगर आप वो पूजा जो होती है, जो पूजा आप करते हो, आरती जो आप करते हो, पूजा पाठ जो आप करते हो, वो सुबह और शाम को ना करके आप रात के 12 बजे करने लग जाओ, तो क्या वो आपका जो टाइम है वो सही नहीं है। यानी जो कार्य जो समय का जो कार्य है, यानी जो कार्य होता है जिस टाइम होता है वो उसी टाइम पर अच्छा लगता है। यानी सुबह और शाम में पूजा की जाती है तो वो जो काम है वो आप सुबह शाम में ही कर पाओगे। अगर आपने रात में किया तो क्या वो कार्य जो होगा वो समय का यानी क्या आप समय के विपरीत आप चले, 12 बजे कोई भी पूजा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन है एक अनार 100 बीमार, राइट। ऑप्शन बी ऊँट के मुंह में जीरा, गलत। ऑप्शन से एक पंथ 2 काज, गलत। ऑप्शन डी ऊंची दुकान फीके पकवान, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है एक अनार 100 बीमार। तो मांग अधिक आपूर्ति कम क्या होता है? कभी कभी जो देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है, एक आपने मान लिया एक कोई भी आपका नेता आया, सिंपली नेता आता है, तो नेता क्या किसी जो नेता होता है वो सभी के घर में नहीं जाता, नेता क्या होता है, लेकिन जो वहाँ की पब्लिक होती है यानी जो गांव होता है या कोई भी शहर हो गया तो वहाँ पर क्या सब आप सोचते हैं कि जो नेता है वो हमारे घर आए, लेकिन जो नेता होता है वो किसी यानी जो उसका जो कार्यालय होता है या जो उसकी पार्टी से जो जुड़ा हुआ होता है उसी के पास वो जाता है, उसी के पास वो जाता है, यानी पार्टी से जो रिलेटेड होता है उसी के पास वो जाता है, उसी के पास वो उठता बैठता है। तो वो हर घर नहीं जाता, तो जो नेता है वो घर घर नहीं जाता। तो इसी तरह यानी डिमांड उसकी ज़्यादा है और जो उसकी जो आपूर्ति है वो उसकी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23।
अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, यानी जो अकल है उस पर क्या पड़ गई, पत्थर पड़ना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब आपकी जो बुद्धि होती है तो ये क्या होती है, भ्रष्ट हो जाते हैं, तब क्या करते हो आप, गलत गलत जो कार्य है वो आप करते हो, तब क्या बोलते हैं कि इसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। या आपने 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीद ली, 1 रुपये की जो चीज़ है उसकी कीमत है 1 रुपये, और आपने वो की जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसे आपने 10 रुपये में ख़रीदा, 10 रुपये में आपने वो ख़रीद ली। तो उसमें क्या बोला जाता है, जो फैमिली वाले होते हैं या जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वे क्या करते हैं, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई या फिर तेरी अकल पर पत्थर पड़ा, 1 रुपये की चीज़ तूने 10 रुपये में खरीदी। ऑप्शन है प्रतिभावान होना, गलत। ऑप्शन ब बुद्धिमान होना, गलत। ऑप्शन से बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना सही आपका है। ऑप्शन ड मूर्ख होना, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर से राइट है, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, जब अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि का भ्रष्ट होना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिया गया है, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो कौन सी लोकोक्ति आपकी है। ऑप्शन ए रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, यह आपका सही है। ऑप्शन बी चोर की दाढ़ी में तिनका, गलत। ऑप्शन से गरजे पर बरसे नहीं, गलत। ऑप्शन डी ऊँट के मुंह में जीरा, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। तो क्या होता है, जब आपको स्थिति में दयनीय होने पर भी क्या होता है, घमंड ना छोड़ना, यानी कोई स्थिति है, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है और उस सिचुएशन में आप क्या, जो उस सिचुएशन में भी आप हल्के नहीं पड़ते, यानी आपका जो घमंड ना छोड़ना, यानी जो आपको घमंड है उस जो भी आपका है, तो घमंड अगर आप नहीं छोड़ते, इस जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन जो आपका घमंड है वो आप नहीं छोड़ते, तो इसमें क्या होता है, लोग बाग जो मुहावरा यूज करते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो इसी में क्या, जो रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लोकोक्ति व मुहावरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। तो सही अंतर पूछा है। ऑप्शन है मुहावरा पूर्ण वाक्य है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है, गलत। ऑप्शन बी है लोकोक्ति और मुहावरा दोनों हो वही वाक्यांश मात्र होते हैं, गलत। ऑप्शन से में दिया गया है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, ये आपका सही है। ऑप्शन द लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं, गलत। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन से लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। तो लोकोक्ति क्या है, ऑप्शन ए कमर कसना, ये आपका मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी दम भरना, ये भी मुहावरा है, गलत है आपका। ऑप्शन से टांग अड़ाना मुहावरा है। ऑप्शन डी एक पंथ दो काज, ये आपका राइट है। तो एक पंथ दो काज, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए ईद का त्योहार होना, गलत। ऑप्शन बी ईद पर चांदी काटना, गलत। ऑप्शन से बहुत दिनों बाद दिखाई देना, राइट। ऑप्शन डी ईद पर चांद को लाना, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब आपने देखा होगा आप कुछ टाइम घर में रह रहे हो और एकदम से आप घर से बाहर जाते हो तो क्या, यानी तू तो ईद का चांद हो रहा है, क्या बोला जाता है, यानी जब बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है तो उसे उसमें जो मुहावरा यूज करते हैं कि ईद का चांद होना, कि ईद का चांद हो रहा तो इस तरह का इसमें यहाँ पर वाक्य आपका यूज़ किया जाता है या मुहावरा आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो लोकोक्ति का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए आंखें दिखाना आपका गलत है। ऑप्शन बी दांत इकट्ठे करना, गलत। ऑप्शन से अंगारे उगलना, ये भी गलत, क्योंकि ये तीनों आपके तीनों के तीनों क्या है, मुहावरे आपके हैं और यहाँ पर आपको लोकोक्ति का बताना है। ऑप्शन ए
ऑप्शन द है कौवा चले हंस की चाल, ये आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन द, कौवा जो है वो किसकी चाल चल रहा है, हंस की चाल, तो कौवा चले हंस की चाल इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो घर में क्या नहीं है, दाने नहीं है, और जो अम्मा है वो बुनाने चली। ऑप्शन ए सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, गलत। ऑप्शन बी सेकी मारना, गलत। ऑप्शन से व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, गलत। ऑप्शन द ना होने पर भी ढोंग करना, ये आपका राइट है। कभी कभी आपने क्या देखा कि घर में खाने को दाने नहीं होते, फिर भी क्या होता है, दिखावा या ढोंग आप लोग करते हो, तो ना होने पर भी ढोंग करना, ये आपका यहाँ पर सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए एक साथ दो दो कोस, गलत। ऑप्शन बी समय पर कार्य करना, गलत। ऑप्शन से एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, राइट। ऑप्शन द एक राह पर दो लोग साथ होना, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन से राइट है, एक प्रयत्न, यानी एक बार आपने प्रयास किया और दो काम आपके हो जाने। तो एक प्रयत्न से जब दो कार्य होता है, यानी एक पंथ पर आपने दो कार्य कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, यानी जो अंधा होना जो मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन है आंखों से दिखाई ना देना, गलत। ऑप्शन बी आँख से काना, गलत। ऑप्शन द से है विवेक भ्रष्ट होना, राइट। ऑप्शन द जहाँ धांधली का बोलबाला, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका विवेक भ्रष्ट होना, जब आपका जो विवेक होता है वो भ्रष्ट हो जाता है तब क्या यूज़ किया जाता है कि विवेक भ्रष्ट होना, यानी अंधा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उदाहरण है। तो जो अर्थ होगा चिराग तले अंधेरा। ऑप्शन ए अपनी बुराई नहीं दिखना, ये आपका सही है। ऑप्शन बी काम ना जानना और बहाने बनाना, गलत। ऑप्शन से ना कारण होगा ना कार्य होगा, गलत। ऑप्शन द परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है, गलत। तो राइट आंसर क्या है, अपनी जो बुराई नहीं दिखना, जो आप गलत कार्य करते हो, यानी अपनी तो आपको बुराई नहीं दिखना, यानी चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए धन जोड़ने में लगे रहना, सही। ऑप्शन बी मूर्खता के कार्य कर बैठना, गलत। ऑप्शन से किसी चक्कर में पड़ जाना, गलत। ऑप्शन ड परिवार के झंझटों में फंसे रहना, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है धन जोड़ने में लगे रहना, यानी 99 के फेर में पढ़ने का जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है कि धन जोड़ने में आप लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा। जो सीधी, ये आपने स्कूल टाइम में भी आपने मुहावरे लोकोक्ति आपने पढ़ी होगी, तो स्कूल में भी आपके स्कूल टाइम होता है जब भी आपको मुहावरे लोकोक्ति आपको पढ़ाई जाती है। तो अब आपसे पूछा गया है जो सीधी उंगली है, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो सीधी उंगली से यानी उंगली टेढ़ी करके क्या घी निकाला जाता है। ऑप्शन है उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, गलत। ऑप्शन बी कभी उंगली से घी नहीं निकलता, नहीं निकालना चाहिए, गलत। ऑप्शन से बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, सही। ऑप्शन ड घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए, गलत। तो इसका राइट आंसर क्या है कि आपको कभी कभी क्या होता है सीधा, अगर आप सीधे हो सिंपल, यानी आप बहुत ही सीधे हो, तो सीधे चलने से कोई भी काम आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि आजकल जो समय है ये क्या है, बहुत जो समय है वो बहुत जल्दी आपका जो है चेंज हो रहा है। इसमें जो है अगर सीधे इंसान आप बने रहोगे तो कोई भी आपको मूर्ख बना जाएगा, यानी इसमें क्या आपका चंट होना ज़्यादा, यानी आपका चंट होना भी ज़्यादा ज़रूरी इसमें आपका है। तो बहुत सीधे से आजकल कार्य नहीं बनता, कोई भी आपका मूर्ख बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कलाई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। ऑप्शन है कपड़े की सिलाई खुल जाना, गलत। ऑप्शन में बर्तन की कलाई उतर जाना, गलत। ऑप्शन से रहस्य प्रकट हो जाना, सही। ऑप्शन द काली का खिलकर फूल बन जाना, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन से राइट है रहस्य प्रकट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन दिया गया है अब आपका,
किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? तो कौन से मुहावरे में सही है? ऑप्शन है पेट पर लात मारना, पूरी तरह बरी जो है लात मारना यानी बुरी तरह पिटना, गलत। ऑप्शन बे जो भावार्थ सही आपसे पूछा गया, ऑप्शन बे पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, गलत। ऑप्शन से बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, गलत। ऑप्शन ड नाक का बाल होना यानी अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ड नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किसी विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, कहना, सही है। ऑप्शन बे अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, गलत। ऑप्शन से भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, सही। ऑप्शन ड आंखें तरेड़ना, क्रोध से देखना, ये भी सही। तो राइट आंसर पूछा गया जिसका भावार्थ जो है वो सही नहीं दिया गया, करेक्ट नहीं दिया गया। तो क्या ऑप्शन भी आपका राइट है यानी अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो इसका जो भावार्थ है, जो मीनिंग है वो इससे मैच नहीं कर रहा, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में भी तीर्थाटन का फल मिल सकता है, सही है। ऑप्शन बे आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, आपको पता है इसमें खतरा है फिर भी आप उसमें विपत्ति में पड़ रहे हो, तो ये सही है आपका। ऑप्शन से काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ यानी जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, अनएजुकेटेड जो पर्सन होता है उसे यानी उसके लिए क्या होता है, जो काला अक्षर होता है वो भैंस के बराबर होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, ये आपका गलत है और इसमें गलत ही आपसे पूछा गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? ऑप्शन है बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, राइट है। ये आपका जो विकल्प सही नहीं है, ये आपका गलत है। ऑप्शन बे कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, राइट। ऑप्शन से कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, सही है। ऑप्शन ड फटेहाल होना, बहुत गरीब होना, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा यानी बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया आपका दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ है यानी दाल में क्या है, कुछ काला है। तो इस मुहावरे को आपने घर में भी मोस्टली आपने देखा होगा, यूज़ आपका होता है यानी ये मुहावरा यूज़ किया जाता है कि दाल में कुछ काला होना यानी दाल में क्या है, दाल में कुछ काला है, या वहाँ पर क्या होता है यानी आशंका या संदेह होना, क्या होता है या तो आपको उसमें आशंका या फिर उसमें क्या होती है संदेह आपको होता है कि कुछ ना कुछ गलत आपका हुआ है। ऑप्शन है दाल जल जाना, गलत। ऑप्शन बे दाल में कुछ गिर जाना, गलत। ऑप्शन से दाल का चौक जल जाना, गलत। ऑप्शन द आशंका या संदेह होना, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन द राइट है आशंका या संदेह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन है काम करने की बहुत धीमी गति, राइट। इसका क्वेश्चन 41 का ऑप्शन है राइट है यानी काम करने की जो गति है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ही स्लो आप वर्क करते हो, कार्य करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किस विकल्प में मुहावरे का जो भावार्थ है वो गलत दिया गया है? ऑप्शन है कन्नी काटना, पैंच लड़ाकर पतंग काटना, ये आपका सही है या इसका राइट आंसर आपका 42 का ऑप्शन ए ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? ऑप्शन है उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया,
यह आपका गलत है। ऑप्शन बी, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, गलत। ऑप्शन से वह है जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे कर कर रहता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर से है, जो सही तरह आपका जो अर्थ है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से में? ऑप्शन है बेईमान, साझेदार से जितना मिल रहा है ले लो, भागते भूत की लंगोटी ही भली। भागते भूत की क्या, जो लंगोटी है वो ही से भली। ये आपका गलत है। ऑप्शन बी, ढोंगी बाबाओं के तो मुंह में राम बगल में छुरी होती है, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर से, हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है वह तो खेतों में उगाई जाती है, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर से, हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है वह तो कहाँ पर? खेत में उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नांकित में से, क्वेश्चन 44 में 45 जो है, निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग है? सही प्रयोग कौन से में हुआ है? ऑप्शन ए, बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली, गलत है। ऑप्शन बी, माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी 5 उंगलियां घी में भरी हुई होती है, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन से, भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा, गलत। ऑप्शन डी, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, तो ये आपका राइट है। तो धन जो है, जो मनी होता है, उसके आगे क्या होता है? जो ईमान, जो आगे ईमान का भी आसन क्या होता है? डोल जाता है, डगमगा जाता है। तो जो धन आता है, मनी आती है, उसमें क्या होता है? जो ईमानदार व्यक्ति भी होता है उसका भी जो ईमान होता है वो डोल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा वाक्य है? चलिए नेक्स्ट, अब आपके ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, उस जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, लातों के भूतों बातों से नहीं मानते, यह आपका सही दिया गया है। ऑप्शन बी, चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है, सही है। ऑप्शन से, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी, संदीप ने बीमार भाई को समझाया सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज कराओ, जान है तो जहान है, ये भी सही। तो राइट आंसर जिसका सही तरह प्रयोग नहीं किया गया वो आपका ऑप्शन नंबर से है, कि जो अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएंगे जी कि ऊँट है, ऊँट जो होता है, जो कैमल होता है, वो किस करवट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो कौन सा मुहावरा बताना है आपका जिसमें सही तरह प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन ए, चुनाव के दिनों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, ये आपका सही है। ऑप्शन बी, घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है। जब कोई भी घाव आपको होता है, कोई भी यानी आपका जो हाथ पैर या कहीं पर भी आपको घाव हो जाता है, अगर आप उस पर नमक छिड़कोगे तो क्या होता है? एकदम से जलन आपकी होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर से, पुलिस की गाड़ी देखते ही दंगई दुम दबाकर भाग गए, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर द, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए, ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, ये आपका सही है, यानी इसका सही पर तरह प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वो वाक्य है जिसमें मुहावरे का प्रयोग सही तरह किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली, यह आपका सही है। ऑप्शन बी, कच्चे काम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन से है, बाढ़ के कारण चारों ओर पानी पानी हो गया, गलत। ऑप्शन डी, यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी भी डालना पड़ता है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु क्या कहीं नौकरी नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो जहाँ पर सही प्रयोग नहीं किया गया, चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए,
सेठ जी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए पर विश्वास करते हैं, उनसे दान की उम्मीद ना रखो। गलत है। ऑप्शन बी, बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि विवाह ऐसी मिठाई है जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। ये भी सही दिया गया है। ऑप्शन है, बहू ने भी कुछ कहा होगा तभी तो सास ने झगड़ा किया, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। ये भी सही है। ऑप्शन है, गेहूँ हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं। ये आपका सही है। तो नहीं तो गेहूं के साथ क्या होता है, गेहूं के साथ साथ जो होता है वो गुण भी पिस जाता है। क्या पिस जाता है, जो गुण होता है आपने देखा होगा वो भी पीस जाता है। तो गेहूं क्या हमेशा साफ करके पीसने चाहिए। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450। क्वेश्चन 50 है, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सी लोकोक्ति में सही प्रयोग नहीं किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उसे इंटरनेट और ईमेल समझाकर क्या करोगी, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये आपका सही है। ऑप्शन बी, पिता ने बेटे को समझाया कि अपने भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जब तक प्रमाण न हो उससे झगड़ा मोल न लेना, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। ये भी सही है। ऑप्शन से, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टर से बचना चाहिए, नीम हकीम खतरे जान खोता है। ये आपका गलत है। ऑप्शन द, भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलापने में लगे हैं। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है, अच्छी बातें कहकर बहकाना। ये सही है, यानी सब्ज जो बाग दिखाना यानी अच्छी बातें कहकर के आपको बहला लिया जाता है। ऑप्शन बी, मीठी बातें करना। गलत। ऑप्शन से, बहलाना। गलत। ऑप्शन द, भ्रमित करना। गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन है राइट होगा, यानी अच्छी बातें कहकर बहकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। बहुत उधम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो बहुत जब उधम मचाया जाता है यानी जब क्या होता है, जब घर सर पर उठाना। तो इसका जो राइट होगा आपका, यानी घर सर पर उठाना यानी बहुत ज़्यादा शोर कर लेना। ऑप्शन है, सिर पर उठा लेना। सही है। ऑप्शन में, मार धाड़ करना। गलत। ऑप्शन से, सिर पर भूत सवार होना। गलत। ऑप्शन है, सिर मारना। गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन है सिर पर उठा लेना, यानी घर को सिर पर उठा लेना ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो कौन सी लोकोक्ति आएगी। ऑप्शन ए, के हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए। गलत। ऑप्शन बी, कोई माल मस्त कोई हाल मस्त। ये भी गलत। ऑप्शन से, गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता। ये भी गलत। ऑप्शन ड, कुत्ते की दम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। ये आपका राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ड, जब कुत्ते की जो दुम होती है 12 साल तक नली में रखने के बाद भी वो क्या टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो कौन से मुहावरे में किया गया है। चलिए अब इसमें ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। राइट है। ऑप्शन बी, यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है। गलत। ऑप्शन से, मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है। गलत। ऑप्शन ड, कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन है, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक रेगिस्तान में उपयुक्त मुहावरा पूछा गया है कि इसमें मुहावरा कौन सा आएगा। ऑप्शन है, चैन की बंसी बजाते हैं। गलत। ऑप्शन बी, दांतों तले उंगली दबाते हैं। राइट। ऑप्शन से, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगते हैं। गलत। ऑप्शन डी, अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं। ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, दांतों के तले उंगली दबाते हैं, यानी ताजमहल का जो अनुपम सौंदर्य देखकर जो पर्यटक आते हैं, जो घूमने आते हैं ताजमहल को देखने, वे भी क्या अपने दांतों के तले उंगली दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? तो जिसमें सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है वो कौन सा मुहावरा है? ऑप्शन ए, नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहे हैं, गलत। ऑप्शन बी, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए, गलत। ऑप्शन सी, घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झाँकने लगी, ये भी गलत। ऑप्शन दे, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, तो राइट, यानी भैंस के आगे जब बीन बजाओगे तो भैंस भी क्या होती है? बिदक जाती है, उछल कूद करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी, रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा आपसे पूछा गया है। तो झगड़े को जो डैश में यानी किस में? भाइयों में मारपीट करवाई। ऑप्शन है बाल की खाल निकालना, गलत। ऑप्शन बी, डंका बजाकर, गलत। ऑप्शन से तिल का ताड़ बनाकर, राइट। ऑप्शन से हवा में उड़ाकर, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन से तिल का क्या बना दिया? ताड़ बनाकर उसमें झगड़ा करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपये लौटा दो, नहीं तो मुझे आता है। तो अपने इसमें जो क्वेश्चन में यानी मुझे डैश आता है, मुझे क्या आता है? रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा, तो कौन सा मुहावरा इसमें आएगा? ऑप्शन है दांत खट्टे करना, गलत। ऑप्शन बी, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, सही। ऑप्शन से छाती पर मूंग दलना, गलत। ऑप्शन द 3-5 करना, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, यानी टेढ़ी उंगली से घी निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। स्वामी रियाम तीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है डैश रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए, हलक से निकली खलक में पड़ी, ये गलत है। ऑप्शन बी, होनार बिरवान के होत चीकने पात, चीकने पात, सही है। ऑप्शन से होनार मिटती नहीं होवे 20 से 20, गलत। ऑप्शन दे, हजारों टांकी सहकर ही महादेव होते हैं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, होनार बिरवान के होत चिकने पात। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन, इसलिए कहा गया है कि डैश रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति आपको बतानी है। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति आएगी? ऑप्शन है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, सही है। ऑप्शन बी, इब्जता है इसके रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, गलत। ऑप्शन से इहान ना लागिए राउरी माया, गलत। ऑप्शन द, इतर के घर तीतर बाहर बिंदु के भीतर, ये भी गलत। तो क्वेश्चन में जो संसार में कोई सुंदर है तो क्या कोई कुरूप है, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन। तो यहाँ पर जो मुहावरा आ गया यानी ये ईश्वर की जो प्रभु है, भगवान है, उसकी माया है कि कहीं धूप और कहीं छाया है, कहीं क्या है धूप है और कहीं पर छाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन ए, घर का जोगी तो जोगड़ा ही होता है, आन गाँव का सिद्ध होता है, गलत। ऑप्शन बी, जहन जहन चरण पड़े सनतन के तहन तहन बंटाधार होता ही है, गलत। ऑप्शन से, मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सीना कहूँ तो क्या करूँ, मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पीवे पानी वहीं की बोले बानी, सही है। ऑप्शन ड, जाति पांति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई होता ही है, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन से राइट है, मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सीना कहूँ तो करूँ क्या, मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पीवे पानी वहीं की बोले बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद,
जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो शाम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि। ऑप्शन है 9 दिन चले 2.5 कोस, गलत। ऑप्शन बे 9 मन तेल खाए फिर तिलेर का तिलेर, गलत। ऑप्शन से नन्हे होकर रहिए जैसे नन्ही दूब, ये भी गलत। ऑप्शन है 9 नगद ना तेरा उधार, ये आपका राइट आंसर है। यानी बिल्कुल नगद आप अपना जो काम है बिना उधार के वो कार्य आप करोगे। तो मेरा उसूल क्या है, 9 नगद ना तेरा उधार, ना तेरे उधार, ये इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, आप चलकर शहर में रहिए और वहाँ अध्यापन कार्य कीजिए, यहाँ तो आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये सही है। ऑप्शन बी, जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आए थे, गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए। सच है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काट, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर से, मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा तुम लोग दरवाज़ा खुला रहकर अभी तक सो रहे थे। धनकू ने उत्तर दिया क्या करे गाय ना बांची नींद आवे आछी, ये भी सही है। ऑप्शन है आपका फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत ज़रूरत थी इसलिए इसे रुपये 2000 में ख़रीदा है क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, ये भी सही है। तो गलत क्या है इसमें, ऑप्शन बी राइट है, जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आई, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया, घुटने टेक देना, क्या टेक देना, जब घुटने टेक देना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है हार स्वीकार कर लेना, सही है। ऑप्शन बी शत्रु को पराजित करना, गलत। ऑप्शन से शर्मिंदा होना, गलत। ऑप्शन डी दांत खट्टे करना, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका, हार को स्वीकार कर लेना, यानी जब आप हार है उसको एक्सेप्ट कर लेना, यानी घुटने टेक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन है रो रो कर बुरा हाल होना, गलत है। ऑप्शन बी पूरे घर को सिर पर उठा लेना, गलत है। ऑप्शन से बुरी तरह पीछा करना, यह आपका गलत है। ऑप्शन डी अत्यधिक प्रयास करना, राइट, यानी आकाश पाताल एक करना अत्यधिक प्रयास करना, यानी आप कोशिश पे कोशिश कर रहे हो, यानी आकाश पाताल को एक करना यानी अपनी सफलता को पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रयास कर रहे हो। तो क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए अब हमारा इसके बाद जो टॉपिक बचता है, एक ही टॉपिक हमारा बचता है अपठित जो गद्यांश है उसके ऊपर, यानी प्रश्न उत्तर अपठित गद्यांश वाला आपका बचता है। इसके बाद हम अपनी इंग्लिश की तैयारी करेंगे, जो हमारे जनरल पेपर में जो सब्जेक्ट होगा अब हम इंग्लिश के तैयार करेंगे, यानी कल आपका जो टॉपिक है अपठित गद्यांश वाला टॉपिक भी आपका हो जाएगा। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।